ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी हो, इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, रहेगी और थी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ पर कोर्ट्स हैं, सब कुछ फंक्शन करता है। लेकिन अगर कोई मेरे देश के मैप को किसी और देश में दिखाएगा, माफ़ कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। 300 ट्विटर पर आईएसआई के अकाउंट्स चल रहे थे, तो माफ़ कीजिए, कार्रवाई होगी। अगर पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस का गुंडा है, जो 10-10 हज़ार रुपये एक ट्रॉली पर कहता था और मेरे लाल किले पर कार हंगामा हुआ और चीज़ें हुई, उसको ट्विटर गलत नहीं मानता, तो कार्रवाई होगी। इस तरह की किसी भी चीज़ को सरकार ना तो बर्दाश्त करेगी और ना इससे कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, विपक्ष को यह सोचने की ज़रूरत है कि वो क्या मानते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब बीजेपी है, बीजेपी का मतलब हिंदुस्तान है, या फिर हिंदुस्तान अलग है या बीजेपी अलग है। भारत सरकार की तरफ से आईटी नए रूल ला दिए गए हैं ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए, और दूसरी तरफ जो ट्विटर है वो मनमानी कर रहा है। तो अब ये सवाल है कि ट्विटर हमारे देश को चलाएगा, जो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं ट्विटर की तरफ से। 2006 में ट्विटर इस देश में आया था और दुनिया में आया था। 2006 के बाद से आज 2021 आ गया है। ट्विटर अपने आप को नहीं चला पा रहा, तो इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को तो क्या चलाएगा। खैर, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब 2006 में ये लोग आए थे और अब 2021 में हम आ गए हैं, आप इमेजिन कीजिए, आप इस चीज़ को सोचकर हैरान हो जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि 2006 से 2021 तक आते आते आज भी अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है, अपने से संबंधित किसी भी चीज़ को करनी है, तो आपको उसके लिए कंप्लेंट करना पड़ेगा ट्विटर यूएसए को, यानी कि उनके हेडक्वार्टर को। उसकी वजह है कि आज भी यहाँ पर ना ही तो ट्विटर का ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर यहाँ पर है, ना ही यहाँ पर कंप्लायंस ऑफिसर है, ना इससे रिलेटेड कोई चीज़ है। यानी कि कुछ भी चीज़, कुछ भी प्रॉब्लम आपको है, कोई भी दिक्कत आपको है, किसी भी तरह से आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर आपके खिलाफ कोई हेटफुल कोई चीज़ें चल रही हैं, या फिर इसके अलावा कुछ भी चीज़ जो कंटेंट आपके लिए सही नहीं है, या जिसको लेकर आप कंप्लेन करना चाहते हैं, आपको उसको ट्विटर में एलिगेट करने के लिए यूएस में कंप्लेन करना पड़ेगा। एक कंपनी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर है, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की झंडा बरदार है, और इतना भर का ड्रामा उनका है, बावजूद उसके उनके पास एक ऐसे ऑफिसर्स हिंदुस्तान के लिए नहीं है तो पिछले करीब 15 साल से यहाँ पर है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इतनी बड़ी कंपनीज हैं तो क्यों नहीं कर दिया। और ये कांग्रेस के समय में भी, बीजेपी के समय में भी लगातार इस तरह से चीज़ें रही हैं। माफ़ कीजिए, लेकिन अगर आप इस देश में रहते हैं, इस देश में अपना कारोबार करते हैं, तो आप दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी तो हो सकते हैं, लेकिन आप इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र, हिंदुस्तान के कायदे कानून और हिंदुस्तान की जनता से बड़े नहीं हैं। फ़ायदा आपको यहाँ से है। 1.3 बिलियन पीपल हैं, 130 करोड़ लोग हैं। हम देश की जनता मिलकर लोगों को झुका सकती है, हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यह भी बात है कि जिस तरीके से ट्विटर का और जो भारत सरकार का ये बवाल तब से शुरू हुआ जब ये जो टूल किट निकल के कांग्रेस की सामने आई, और अब राहुल गांधी और कांग्रेस इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं कि टूल किट जो है वो भाजपा का बना हुआ है, इस तरीके के बयान दे रहे थे राहुल गांधी। सितंबर 2009 में शशि थरूर का बयान है, ये देश की जनता चाहे तो उसको गूगल करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ट्विटर पर उनका ट्वीट है, उसको देख सकते हैं। उसमें कहा गया है कि इस देश में तमाम तरह की चीज़ें हैं, आप लोगों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आर्ट, कल्चर और क्रिएटिविटी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हेटफुल इंसाइटमेंट अगर वो है तो वो ऐसा है जैसे कि पेट्रोल पंप पे आप एक मैच खेल रहे हैं, वो अपने आप में ख़तरनाक है। आज 2021 में भी सरकार वही कह रही है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ट्विटर की एक पॉलिसी है, मैं आपको एक छोटा सा ट्विटर की पॉलिसी का एक पेज पढ़ देता हूँ। ट्विटर रूल्स एंड पॉलिसीज़ में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे 3-4 कंटेंट हैं, एंड दैट सेज होपिंग दैट एन एंटायर प्रोटेक्टेड कैटेगरी एंड और सो इंडिविजुअल who may be members of the category dies at a result of a serious disease, that is I hope all nationality gets COVID and die। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्विटर पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, इस तरह का ट्वीट लिखता है कि भगवान करे ये आदमी कोविड से मर जाए, भगवान करे इस आदमी को कुछ ऐसा हो जाए, मतलब आप इस तरह की दुआएं करते हो, तो ट्विटर जो है उसके अकाउंट्स को ब्लॉक कर देगा। अब आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। रोहित सरदाना की मृत्यु पर याद होगा आपको किस तरह से गालियां दी गई थी इस देश में। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा था सॉरी, हम बिल्कुल नहीं उससे इत्तेफाक रखते हैं, हंसी के लोग, और इनको भी कोविड लग जाए, ये भी मर जाए, इस तरह का इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर कितने ट्वीट होते हैं। आपने आज तक किसी का ट्विटर ब्लॉक करते हुए देखा क्या? देखा क्या आज तक? किसी को ब्लॉक किया ट्विटर ने? नहीं किया ना। आप मुझे एक चीज़ बताइए, संबित पात्रा जी का ट्वीट मैनिपुलेटेड है, ठीक है। अभी 2 दिन पहले हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं घुंगरू सेठ अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था सिंगापुर से फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए, और सिंगापुर से फ्लाइट बंद इसलिए करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों में वो ना फैले। सिंगापुर की सरकार ने ट्विटर को ऑर्डर किया कि इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट से हटाई जाएं और इस चीज़ को चेंज किया जाए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, घुंगरू सेठ अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, उन्होंने मैनिपुलेटेड ट्वीट लिखा क्या उस पर? क्यों नहीं लिखा? सिंगापुर वेरिएंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तो मैनिपुलेटेड ट्वीट वो क्यों नहीं है? राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने
इस कोरोना में इस वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा था, क्या उसको मैनिपुलेटेड ट्वीट नहीं लिखना चाहिए था? उसको भी मैनिपुलेट ट्वीट नहीं लिखा। प्रॉब्लम ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल आज भी उतना ही मजबूत है और हमेशा इतना ही मजबूत रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको तय करना है कि आप पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी, भारत मतलब भारतीय जनता पार्टी मानते हैं या अलग मानते हैं। भारत अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। लेकिन अगर आप भारत को ही भारतीय जनता पार्टी मानते हैं, हिंदुस्तान मतलब भारतीय जनता पार्टी और देशद्रोह है, तो फिर आप ट्विटर के साथ खड़े हो जाइए जाकर। लेकिन अगर आप मानते हैं कि ये मामला भारत का है, हिंदुस्तान का है, ना कि भारतीय जनता पार्टी या संबित पात्रा जी का है। एक चीज़ मुझे बताइए, मेरे देश में 16 साल से 15 साल से कारोबार करने वाली एक कंपनी के पास कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है। रोज़ उनको बुलाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कंप्लायंस ऑफिसर रखिए रखिए, नहीं रख रहे हैं। क्या ड्रामा है ये? आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया में वही रूल मानते हैं, आप सिंगापुर में वही रूल मानते हैं, आप यूएस में वही रूल मानते हैं, आप यूके में वही रूल मानते हैं, आप सऊदी में वही रूल मानते हैं, आप चाइना में वही रूल मानते हैं। हिंदुस्तान में आते ही आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन बन जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो रही, कहीं और देश में भी दिखा लो जाके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितनी होती है या कितनी नहीं होती है। ये ड्रामेबाजी हिंदुस्तान में ही क्यों? और एक चीज़ और बताएं मुझे लास्ट में, क्या हुआ? क्या सरकार ने कौन सा ऐसा इनके ऑफिस पर जाकर बॉम्ब गिरा दिए? पहले इनको कहा गया, संबित पात्रा जी ने एक टूल किट डाली। टूल किट डालने के बाद ट्विटर ने उसको मैनिपुलेटेड मीडिया कर दिया। पुलिस ने इनको एक नॉर्मल चिट्ठी दी कि आप हमें बताइए इसका ओरिजिनेटर कौन है। यानी कि अगर आपको पता है कि ये मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट है, गलत डॉक्यूमेंट है, तो आप स्पेशल सेल के सामने आइए और बताइए। ये नहीं पहुंचे। जब ये नहीं पहुंचे तो इनके ऑफिस में गई पुलिस स्पेशल सेल संबंध देने। हमारे देश में आम आदमी को 1000 कार्रवाई और पुलिस कार्रवाई इन पर होती है। ये इस देश के कानून से बड़ा है क्या ट्विटर? कि अगर उसको एक समन देने पुलिस चली गई तो आग लग गई, सब ऐसे उछलने लगे जैसे गर्म तवे पर पॉपकॉर्न? क्यों? वो कानून से बड़े नहीं हैं, वो कोर्ट से बड़े नहीं हैं, उनको पूरा अधिकार है। जस्टिस प्रदुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था व्हाट्सएप को लेकर, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 19 जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है, उसमें एक व्यक्ति की निजी आज़ादी है, मतलब उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब है कि आपको आपकी आज़ादी बोलने, कहने, एक्सप्रेस करने की है, लेकिन जब मामला देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का है, तो उस केसेस में इंसान को प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है। और इससे साबित होता है कि आप अगर किसी, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ बताइए, ट्विटर का मतलब है आप कुछ भी चीज़ें वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। सरकार ने ये नहीं कहा है कि आप इस देश में जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं उनको अंदर डालिए। प्रधानमंत्री को सुबह 1000 लोग गालियाँ, 1 करोड़ लोग गालियाँ देते हैं, या कितने देते हैं? किसी को गिरफ्तारी हुई क्या? एक से एक गालियाँ दी लोगों ने, नीच से लेकर पता नहीं क्या क्या तक नहीं कहा। किसी पे कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कार्रवाई होनी है उन लोगों पर जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। और सरकार कहती है कि जो भी कोई फर्जी न्यूज़ फैलाता है, आप हमें उसका ओरिजिनेटर यानी कि उसका सोर्स, उसका बनाने वाले का पता, डिटेल दे दीजिए। क्या बुराई है उसमें? अगर वो पकड़ा जाएगा तो आपको कौन सा दुख है? तो इसलिए इसको देश से जोड़कर देखें, और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देश को जिस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है ट्विटर, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ का जो विपक्ष है इस मुद्दे को हमारे देश का ना समझ के सिर्फ बीजेपी का छोड़कर इस तरीके से ट्विटर के पक्ष में जाकर खड़ा हो रहा है, व्हाट्सएप के पक्ष में जाकर खड़ा हो रहा है। कश्मीर में 370 हटा था, 300 अकाउंट एक्टिव थे आईएसआई के। हिंदुस्तान की सरकार ने उसकी डिटेल ट्विटर को दी, तब जाकर ट्विटर ने रिमाइंडर्स देने के बाद उसको बंद किया। एक बात बताइए, वहाँ 300 अकाउंट्स ट्विटर पर आईएसआई के खुल गए, इस देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा और एजेंडा चला रहे हैं। सोचिए अगर कांग्रेस की सरकार होती और इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देती तो 370 पर क्या हाल हो सकता था। लेकिन हम ट्विटर के साथ खड़े हैं। जब मामला चाइना से चल रहा था तो उस दौरान अगर हम बात करें लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, उसका कुछ हिस्सा ट्विटर ने चाइना के मैप में दिखा दिया था। वो हमारी ज़मीन को दूसरे के मैप में दिखा रहे हैं, और आप कहते हैं कि नहीं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर मार कर रहे हैं। वो 370 पर 300 ट्विटर के ऐसा अकाउंट्स हैं, उनको सस्पेंड नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, वो इस देश में हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म हो गई। आपको याद होगा जब अमेरिका में हंगामा हुआ था कैपिटॉल में, तो ट्विटर इतना एक्टिव हो गया था कि उसने वहां के प्रेसिडेंट, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया था। वो अलग बात है कि वहीं की सरकार उनके खिलाफ इंपीचमेंट नहीं लाई थी, लेकिन ये उन्होंने उसका अकाउंट बंद कर दिया। हमारे देश में
जब किसान आंदोलन के बाद ड्रामा भड़का था, लाल किले को कब्जाने की बात थी जो अभी चार्जशीट में निकल कर आई है, उसको सिख फॉर जस्टिस का जो अध्यक्ष है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पन्नू, वो रोजाना सब वीडियोस डालता था और वीडियोस यहां तक डालता था कि आप एक ट्रॉली लेकर जाइए आदमियों की भर के, एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आपको 10,000 दूंगा। क्या उसका बैन हुआ? क्या उसकी वीडियोस बैन हुई क्या ट्विटर पे? सबसे ज्यादा वो वीडियोस चली और जब सरकार ने कहा तो पहली बार में मना कर दिया और फिर उसके बाद उसको आंशिक तौर से कार्रवाई की गई। आप मुझे एक चीज बताइए, देश के खिलाफ बर्दाश्त करें क्या? सुनिए, ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी हो, इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, रहेगी और थी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहां पर कोर्ट्स हैं, सब कुछ फंक्शन करता है। लेकिन अगर कोई मेरे देश के मैप को किसी और देश में दिखाएगा, माफ कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। 300 ट्विटर पर आईएसआई के अकाउंट्स चल रहे थे तो माफ कीजिए, कार्रवाई होगी। अगर पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस का गुंडा है, जो 10-10 हज़ार रुपए एक ट्रॉली पर कहता था और मेरे लाल किले पर हंगामा हुआ और चीजें हुई, उसको ट्विटर गलत नहीं मानता तो कार्रवाई होगी। इस तरह की किसी भी चीज को सरकार ना तो बर्दाश्त करेगी और ना इससे कोई फर्क पड़ता है। हाँ, विपक्ष को यह सोचने की जरूरत है कि वो क्या मानते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब बीजेपी है, बीजेपी का मतलब हिंदुस्तान है, या फिर हिंदुस्तान अलग है या बीजेपी अलग है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आप बीजेपी मानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो ये समझ लीजिए ये मामला हिंदुस्तान का है, ना मामला संबित पात्रा जी का है, ना सरकार का है। माफ कीजिए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हम 1.3 बिलियन लोग हैं। आपको यहाँ के लिए पॉलिसीज भी बनानी पड़ेगी, यहाँ के लिए कंप्लायंस ऑफिसर भी लाना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिस भी बनाना पड़ेगा। और अगर आप इस देश में कोई भी गलत काम करते हैं तो माफ कीजिए, उसके लिए यहाँ पर पुलिस है, किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस है और उस पर फैसला सुनाने के लिए कोर्ट्स हैं। कोविड को लेकर जो अभी टूल किट का खुलासा हुआ था, उसको लेकर राहुल गांधी ने आज एक वीडियो बनाई और लाइव हो गए। उसको लेकर राहुल गांधी आज जो लाइव था, जिसमें लाइव में राहुल गांधी कह रहे थे कि ये जो दूसरा स्ट्रेन आया उसके लिए जिम्मेदार है मोदी, और वो जिस तरीके से टूल किट से बचने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं कोई टूल किट नहीं बना रहा हूँ, ना चला रहा हूँ, ये सिर्फ बीजेपी की चालें हैं और मैंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कभी। नहीं तो ट्विटर को आने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो एक चीज बताइए, अगर ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने टूल किट नहीं बनाया तो ट्विटर को आने दीजिए। ट्विटर के जो लोग हैं वो स्पेशल सेल के सामने आए, अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। ट्विटर डिसाइड नहीं करेगा ना, ट्विटर यहाँ पर जज नहीं है और ट्विटर यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर भी नहीं है। आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, उसी में इन्वेस्टिगेट भी आप ही करें, जज भी आप ही बन जाएं, मैनिपुलेटेड क्या है वो भी आप ही बता दें, और उसके बाद सरकार जब ओरिजिनेशन की बात करे कि ओरिजिनेटर कौन है ये बता दीजिए, तो उस पर बताने पर आप चिल्लाने लगे कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पर मार कर रहे हैं, हमें बोलने नहीं दे रहे, चिल्लाने नहीं दे रहे। माफ कीजिए, फर्जी खबरों पर अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो पुलिस को पूरा अधिकार है कार्रवाई करने का और उसके बाद कोर्ट को उस पर फैसला सुनाने की जरूरत है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, कांग्रेस को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर ट्वीट मैनिपुलेटेड है तो बेहतर है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, टूल किट पर इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद चीजें निकलकर सामने आ जाएं। लेकिन वैसा है ही नहीं, ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। धन्यवाद सर।